इन्होंने परसों एक F-35 मार गिराया स्टेल्थ फाइटर, कल 3 F-16 मार गिराए, आज 2 F-15 मार गिराए हैं। अब आप जो भी करेंगे साहब, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो धड़ाधड़ 23 दिन हो गए साहब, वो वार पे पलटवार करे जा रहा है, ठोके जा रहा है। अभी तक उसके पास तलवार थी, ढाल नहीं थी। गल्फ स्टेट्स में त्राहिमाम हो जाएगा साहब। उस वक्त आप क्या करेंगे? गल्फ स्टेट वाले तो बोलना शुरू करेंगे, बड़ी गलती करी हमने अमेरिका से दोस्ती करके, उन्होंने तो हमारा तबाही कर पे, वो आखिरी गल्फ सिटीजन तक वो लड़ना चाहते हैं। पिछले 48 घंटे में खबर आई है, अभी तक मेन मीडिया में नहीं आई, रूस ने अपने 17 एंटोनोव 124 जहाज भेज के 4 बैटरीज S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल वहां पहुंचा दिए हैं। आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तो वहां से भगा लिए। जेराल्ड फोर्ड वापस अमेरिका जा रहा है, इब्राहिम लिंकन वापस अमेरिका जा रहा है, ठीक है साहब, इब्राहिम लिंकन वापस अमेरिका जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जो यूरोपीय देश हैं वो अपने डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट भेजें ताकि लड़ाई शुरू करी अमेरिका ने, मरे उनके नावे, ठीक है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, या ये सन की फितूरी ट्रंप जो चला था दुनिया का लठैत बनने, ये ऐसा फंसा दिया नेतन्याहू ने, अब उसे ये नहीं मालूम युद्ध से निकलूं या युद्ध में अटका। दोस्तों, जीडी बख्शी जो लगातार ईरान के समर्थन में मीडिया में बयान दे रहे हैं, आज संदीप चौधरी के साथ मिलकर ट्रंप नेतन्याहू की बखिया उधेड़ दी है उन्होंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। एक ऐसी खबर देखिए जिसे समझ लिया तो आपको पूरी जंग की असली कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि अब साफ साफ दिखने लगा है कि यह युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं है, यह युद्ध पैसे का है, यह युद्ध बाजार का है, यह युद्ध सत्ता से ज्यादा कारोबार का बन चुका है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है जैसे ही ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध रोकने का या सीज फायर की बात कही, उससे कुछ ही मिनट पहले तेल के बाजार में सैकड़ों मिलियन डॉलर का बड़ा ट्रेड जो है वो है। देखिए, आप इस वीडियो में क्लियरली दिखाया जा रहा है। और अंदर की जानकारी रखने वाले किसी आदमी ने मिनटों में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की दौलत बना ली। अब ये सवाल यह है कि यह संयोग है या साजिश, और अगर साजिश है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? तो जवाब साफ है, ट्रंप को। सोचिए, ट्रंप पहले क्या था? एक बिजनेसमैन, फिर बना राष्ट्रपति। और जब कोई आदमी पहले बिजनेसमैन हो और बाद में नेता बने तो उसका दिमाग पहले जो पैसों में चलता है, बाद में राजनीति की तरफ चलेगा। पहले उसे वो ये सोचेगा कि मैं पैसा कैसे कमाऊं। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि युद्ध जो चल रहा है ये ना तो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, ना ही मानवता की लड़ाई है, ये सीधी सीधी पैसों की लड़ाई है। और अगर इस जंग से सबसे ज्यादा किसी को फायदा है या कोई अमीर बन रहा है तो वह है ट्रंप। कहा जा रहा है कि ट्रंप जब भी कोई बड़ा ऐलान करता है तो रात में करता है, उस वक्त जब शेयर मार्केट बंद रहती है। आम निवेशक कुछ नहीं कर पाते, उनका पैसा फंस जाता है, डूब जाता है। लेकिन जिन लोगों को पहले से खबर होती है, जिनके पास अंदर की जानकारी होती है कि जंग में अगला क्या होने वाला है, वो पहले ही पैसा लगा देते हैं और करोड़ों कमा लेते हैं और अपना पैसा निकाल के बचा लेते हैं। सोचिए, पहले गोल्ड के रेट गिरते हैं, फिर अचानक सीज फायर की बात आती है तो गोल्ड ऊपर चला जाता है, फिर लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं, और जैसे ही सब पैसा लगा देते हैं फिर युद्ध की खबर आ जाती है और फिर बाजार गिर जाता है और आम आदमी का पैसा जो है वो सारा डूब जाता है और बड़े बड़े बिलियनियर जो है वो और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। और यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं कि यह युद्ध मिसाइल से कम और मार्केट से ज्यादा लड़ा जा रहा है। अब दूसरी बात समझिए, इजराइल इस युद्ध को इतना आगे क्यों बढ़ा रहा है, क्यों चाहता है कि यूएस जो है लगातार अटैक करता रहे और सीज फायर ना हो? क्योंकि इजराइल जानता है कि उसे अगर कोई रोक सकता है तो वह सिर्फ ईरान है, बाकी अरब देशों के पास ना वे ताकत है, ना वे हिम्मत है और ना ही वे तकनीक है। इसलिए इजराइल चाहता है कि ईरान को खत्म कर दिया जाए ताकि पूरे इलाके में उसका कोई मुकाबला करने वाला ना बचे और फिर वही पुराना सपना पूरा किया जा सके, ग्रेटर इजराइल का सपना, जिसमें अरबों की जमीन पर कब्जा हो और पूरा इलाका उसके कंट्रोल में आ जाए और वो जब चाहे अपनी आतंकी हरकतें करता रहे। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार वही देश निशाने पर आ जाते हैं जो इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं। पहले इराक, फिर सीरिया और फिर लेबनान, अब ईरान और हर बार की कहानी वही, सुरक्षा के नाम पर हमला, आतंकवाद के नाम पर हमला और असल में जमीन और ताकत पर कब्जा। दोस्तों, अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। देखिए, और यह खबर सीधे सीधे जुड़ी हुई है महामानव से, उस विश्व गुरु से जिनके बारे में कहा जाता है कि एक फोन करेंगे और दुनिया की दिशा बदल जाएगी। लेकिन आज हालात क्या है वे आप खुद देख लीजिए।
हालात ये है कि विश्व गुरु की कहीं नहीं चल रही है, कोई उनकी नहीं सुन रहा है। प्रियंका भारती ने एक्स पर पोस्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया भर के जहाज फंसे हुए हैं और इसमें हमारे भी कई जहाज फंसे हैं। वीडियो भी वहीं का बताया जा रहा है और अगर ये सच है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल आता है और गैस आता है। ये लगभग अब इस वक्त पूरी दुनिया जान चुकी है। उन्होंने लिखा कि पुराना भारत होता तो चीन के अलावा हमारा भी जहाज यहां से निकल रहा होता और देश में गैस का कोई संकट नहीं होता। लेकिन यह नया भारत है, ये अब यहां धुरंधर सिर्फ सिनेमा में बनते हैं, असली दुनिया में नहीं। बस फिल्मों में दिखा दिया जाएगा कि कितने बड़े धुरंधर है हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन असल में नहीं है। और सबसे हैरानी की बात यह बताई जा रही है कि ईरान ने कुछ देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात कही, जिनमें पाकिस्तान, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, बांग्लादेश, यमन, लेबनान और इराक का नाम भी लिया जा रहा है। और खबर यह भी है कि स्पेन के लिए तो रास्ता खोलने की बात कही गई, साथ ही साथ हर तरह से जो है उनको सहायता पहुंचाने की बात कही है और इस लिस्ट में भारत का नाम कहीं नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत क्यों नहीं है? क्या वजह है कि पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, लेकिन भारत नहीं है? तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर युआन में पेमेंट करने की डील की है ईरान के साथ और इसी वजह से उसे रास्ता दिया जा रहा है। और इधर हमारे महामानव क्या कर रहे हैं, जो हरमन से कहते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, भारत दुनिया का नेता बन गया है, मैं 56 इनकी छाती वाला, मैं सबसे बड़ा नेता हूं, वही आज खड़े होकर कह रहे हैं कि संकट लंबा चलेगा, हमें मिलकर लड़ना होगा। यानी साफ है कि कुछ करने की ताकत नहीं है, बस बयान देने की ताकत है। सबसे दुख की बात यह है कि खबरें जो है उनमें यह आ रही है कि गुजरात में ही पेट्रोल और गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। स्क्रीन पर आप वीडियो देख सकते हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन साहब के पास कोई जवाब नहीं है। साहब कुछ करने के लिए राजी नहीं है, कोई समाधान नहीं है, बस भाषण है कि हमें मिलकर लड़ना होगा। सोचिए जरा, एक तरफ पाकिस्तान जैसे देश का नाम लिस्ट में है जिसे हर मंच से आतंकवादी कहा जाता है और दूसरी ओर भारत का नाम है ही नहीं, जो खुद को विश्व गुरु कहता है, क्योंकि वो तो ट्रंप के आगे और शैतान नेतन्याहू के आगे नतमस्तक है। सबसे इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? लेकिन यही वही नया भारत है जहां असली ताकत जमीन पर नहीं बल्कि फिल्मों में दिखाई जा रही है, जहां टीवी पर हीरो दुश्मन को हरा देता है, लेकिन असली दुनिया में हमारे जहाज फंसे रहते हैं और दूसरा देश रास्ता लेकर निकल लेता है और महामानव केवल भाषण देते रहते